हाय गाइस, जय हिंद। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। गाइस डू टेक केयर। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना बहुत फैला हुआ है। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें एंड मास्क ज़रूर पहन के रखें। गाइस आज की जो मेरी पोस्ट है वो स्पेशली लेडी कैंडिडेट्स ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप ये बताइए कि लेडी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आर्मी में किस तरीके का काम होता है और वो कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से डिपार्टमेंट में बेसिकली काम कर सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ये पोस्ट सिर्फ लेडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, मैं जेंटलमैन कैंडिडेट्स के लिए भी बताऊँगी कि आप लोग आर्मी में जब कमीशन होते हैं तो किस डिपार्टमेंट या किस चीज़ में या किस विंग में आप लोग काम कर सकते हैं, राइट गाइज। सो लेडी कैंडिडेट्स जो हैं वंस दे गेट कमीशनड, जब आपकी एसएसबी क्लियर हो जाती है, आप एसएसबी के बाद आपकी कॉल लेटर आती है ओडीए की, तो ओडीए में जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, जो आपका लास्ट डे होता है उस दिन आपको आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से और किस चीज़ में जो आपका फील्ड ऑफ एजुकेशन रहा हो या जिस चीज़ में आपने डिग्री करी है, ज़्यादातर उस बेसिस पे आपको फील्ड अलॉट होता है, राइट गाइस। सो विमेन दे गेट इंडक्टेड इन लीगल विंग। हमारे यहाँ पे एक जैक ब्रांच होती है जिसको जज एंड एडवोकेट ब्रांच बोला जाता है। एंड जिन लोगों ने LLB की हुई है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लेडी कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है। जिन लोगों ने LLB LLM किया हुआ है वो इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारा जैक ब्रांच, जो आर्मी में जितने भी लीगल केसेस हो गए या लॉ एंड ऑर्डर या जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाने हैं वो ये लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है गाइस। सेकंड इज़ योर एजुकेशन विंग। एजुकेशन विंग जैसे नाम से ही आप लोगों को पता है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, जिनकी एजुकेशन की बैकग्राउंड है, जिन्होंने लिटरेचर में किया हुआ है MA वगैरह या जिनका कोई फील्ड रहा है एजुकेशन का, वो लोग एजुकेशन विंग में भी जा सकते हैं, जिसको हम आर्मी एजुकेशन कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस कोर इज अगेन बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। देन कम्स द सिग्नल कोर। सिग्नल कोर जो होता है, जितना भी आपका टेलीकम्युनिकेशन जो इस तरीके का काम होता है, टेलीकॉम सेक्टर जिसको बोलते हैं सिविल में, दैट इज़ योर सिग्नल्स। तो जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं दे कैन ऑप्ट फॉर सिग्नल्स। दिस इज़ ऑल्सो गाइज, जो ये लेडी कैंडिडेट्स के लिए मैं कोर्स बता रही हूँ, यही सेम जो कोर्स हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए भी होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो फाइटिंग आर्म्स में अब तक लेडी कैंडिडेट्स नहीं एनरोल कर सकती। लाइक आर्मी में 3 फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड आर्मर्ड। इन 3 को छोड़ के बाकी सब में लेडीज़ एंड जेंटलमैन कैडेट्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी। तो लेडी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रही थी इंजीनियर्स एक कोर है। एंड इंजीनियर कोर में आपको जैसे नाम से पता है इंजीनियर्स ही जा सकते हैं। तो जिन लेडी कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग करी हुई है वो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस इंजीनियरिंग कोर। देन कम्स आर्मी एविएशन। आर्मी एविएशन कोर भी एक कोर है जो लेडी कैंडिडेट्स के लिए है, एंड नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा आर्मी एविएशन। तो जितना भी एविएशन से रिलेटेड जो भी काम होता है, मिसाइल्स एंड हर चीज़ वो इस कोर में आती है। सॉरी, एविएशन जैसे आपका नाम आपको पता चल रहा है तो आर्मी एविएशन वो कोर है। देन कम्स आर्मी एयर डिफेंस। आर्मी एयर डिफेंस भी जैसे नाम से आपको पता चलता है गाइस। अब मैं डिटेल में सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ कि आर्मी एयर डिफेंस का काम भी कुछ एयर रिलेटेड, जैसे आपके मिसाइल्स वगैरह हैं उनको ऑपरेट करना या उनको वो सब चीज़ें, ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। देन कम्स योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर, जिसमें मैंने काम किया है, दैट इज़ योर EME। इसमें भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग आते हैं ज़्यादातर। एंड जितना भी आपका रिपेयर एंड रिफर्बिशमेंट का काम होता है आर्मी में, जितने भी आपके गाड़ियाँ, आपके हथियार, जो भी चीज़ें हैं रिपेयर होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर का काम है गाइस। तो लेडी कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ दी मेरी कोर्स थी तो मुझे बहुत पसंद है। देन कम्स आर्मी सर्विस कोर। आर्मी में राशन जो सप्लाई होता है, खाने पीने का सामान, वो सारा का सारा लुक आफ्टर करती है आर्मी सर्विस कोर, जिसको हम ASC के नाम से जानते हैं। बड़ी पॉपुलर कोर है और इसमें लेडी कैंडिडेट्स एंड मेल कैंडिडेट्स दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। देन कम्स योर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसमें मैं कमीशन हुई थी। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का गाइस काम होता है आर्मी में
राशन खाना पीना छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी वर्दी, आपका टेंट, आपका कैमोफ्लेज, नेट्स, शूज़, जूते, आपके एम्युनिशन, हथियार, असला जिसको आप बोलते हो, आपके गन्स वगैरह, टैंक्स वगैरह, गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें राशन को छोड़ के, खाने पीने के सामान को छोड़ के जो भी कुछ सप्लाई होता है वो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का काम होता है। एंड लेडी कैंडिडेट्स एंड मेल कैंडिडेट्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। देन कम्स योर इंटेलिजेंस कोर। इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो इंटेलिजेंस कोर भी आप एज अ लेडी कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं एंड एज अ मेल कैंडिडेट आप ज्वाइन कर सकते हो। गाइस ये हमारे 10 ऐसे मैंने आप लोगों को कोर्स बताए हैं जिसमें लेडी कैंडिडेट्स आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी छोड़ के लेडी कैंडिडेट्स इन जो मैंने फील्ड्स आपको बताए हैं इनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, खुद भी ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपका स्टडीज़ का बैकग्राउंड क्या है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उस हिसाब से जो है वो आपके ब्लॉक्स बनते हैं वहाँ पे एंड आपको कोर्स अलॉट की जाती है। ठीक है। सो अब रही बात पोस्टिंग्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको फील्ड पोस्टिंग भी मिल सकती है और पीस पोस्टिंग भी मिल सकती है। लोगों की गलतफहमी है कि लेडी कैंडिडेट्स को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यस, इन्फेंट्री अगर आप देखें तो वो सबसे आगे रहते हैं, तो वहाँ लेडी कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं, बट जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ भी पोस्ट होते हैं। सो ये 10 कोर के अलावा लेडी कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन एज डॉक्टर्स इन इंडियन आर्मी AFMC के थ्रू, एंड आर्मी मेडिकल कोर है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो नर्सिंग स्टाफ होता है, MNS जिसको बोलते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपकी फील्ड पोस्टिंग्स भी आती हैं। ठीक है। देन जो गाइस जो काम है फौज में, कोर्स में भी सेम एज जेंटलमैन ऑफिसर्स, लेडी कैंडिडेट्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप लोग you guys are officers in making when you are in the academy, तो वहाँ पे there is no differentiation between a lady or a gentleman. All are officers. When you get commissioned out of the academy, you are an officer. आपके ऊपर वो कोई lady या gentleman का टैग नहीं होता है guys. सो काम भी एक जैसा है। अगर एक कोर में एक ऑफिसर, जैसे ऑर्डिनेंस में कंट्रोल ऑफिसर एक मेल ऑफिसर करता है तो कंट्रोल ऑफिसर एक फीमेल ऑफिसर भी करती है। सिक्योरिटी ऑफिसर अगर एक मेल ऑफिसर करता है तो सिक्योरिटी ऑफिसर एक फीमेल ऑफिसर भी करती है, क्योंकि हम बात करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं मेल एंड फीमेल, बट आर्मी में देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन। यू आर एन ऑफिसर, आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है, ऑल आर इधर SS ऑफिसर्स, और वो नंबर से आपकी पहचान होती है गाइज। कोई ये नहीं देखता है कि आप लड़की हो या लड़का हो, आपका काम सेम है, आपकी ट्रेनिंग सेम है, थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं, वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं आपके। अदरवाइज मैंने कोई डिफरेंस नहीं देखा, क्योंकि मैंने भी वही काम किए हैं जो मेरे साथ मेरे कलीग्स थे, मेल ऑफिसर्स जो वो काम करते थे। सो गाइज इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी छोड़ के जो भी इंडियन आर्मी में कोर्स हैं उसमें सारे ऑफिसर्स का काम सेम है। सो इसीलिए मेरी भी थिंकिंग ऐसी है, मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कोई भी काम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है गाइज, इट इज़ पर्सन स्पेसिफिक। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप वो चीज़ क्लियर करेंगे, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप फीमेल हैं या मेल हैं, इट इज़ योर कैपेबिलिटी। सो एवरीथिंग इज़ पर्सन स्पेसिफिक, राइट गाइज। सो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि देयर इज़ एक्चुअली नो डिफरेंस इन इंडियन आर्मी कि आप मेल हैं या मे बी, आई थिंक ये सारी जगह ये फोर्सेज में ही होगा, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी, बट आर्मी में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट आपके लिए नहीं करता है गाइज। ठीक है गाइज। और लेडीज़ के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि विमेन आर मेड ऑफ स्ट्रेंथ, राइट गाइज, एंड दे अडेप्ट वेरी क्विकली एंड दे कोप अप विद हार्डशिप्स। बहुत सारी आप लोगों से पहले लेडी ऑफिसर्स निकल के गई हैं आर्मी से, इंडियन आर्मी में सर्व करके, मैंने खुद सर्व किया है। जो हार्डशिप्स होती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांसेस आपको प्रिपेयर कर देते हैं उस चीज़ के लिए। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ लड़की हो या लड़का हो, किसी की भी काम करने की या हमारी सहने की क्षमता इतनी होती है, ये मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद पता चला है। पहले मैं भी ऐसे समझती थी कि मैं शायद बहुत सॉफ्ट हूँ, मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बट वंस आई जॉइंट अकेडमी, उसके बाद मुझे पता चला कि इंसान की कोई क्षमता नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, हम लोग खुद अपने आप को लिमिट्स में डाल के रखते हैं। सो फिर से मैं यही बोलूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो
कोई भी कुछ भी कर सकता है, खाली लड़कियों के लिए नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो इंडिया का कोई भी लड़का और कोई भी लड़की इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करिए। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, और जितनी प्रोटेक्शन और जितना रिस्पेक्ट मैंने आर्मी में देखा है फीमेल्स के लिए, उतना शायद मैंने और कहीं नहीं देखा। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, मैंने आर्मी में भी काम किया है, ठीक है गाइज। सो आर्मी में वंस यू आर इन अकेडमी, वंस यू आर इन सिविल ना, यू आर really protected in a cocoon. I'm talking about the girls. I am from a very conservative family. मैं पंजाब से हूँ, and बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता है लड़कियों को, उनके भाई, उनके फादर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्ल्स को नहीं करने देते हैं। बट वंस यू आर इन द अकेडमी, यू बिकम सो इंडिपेंडेंट एंड मेंटली टफ। ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो मेरे में आया था आफ्टर ज्वाइनिंग अकेडमी एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। एंड वंस आई ज्वाइंड आर्मी, मेरी यूनिट्स में मैंने कभी कोई इस तरीके का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिला। मैं दिवाली वाले दिन स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर थी, मुझे भी रेकी के लिए भेजा जाता था, ट्रूप्स के साथ, हथियार के साथ और पैक्स के साथ। मैं खुद एक ऑफिसर होके ये सारी चीज़ें रेकी करके आई हूँ। फुट पेट्रोलिंग मैंने करी हुई है, एंड छोटे छोटे ऑपरेशंस में भी भेजते हैं वो लोग। तो ऐसा मैंने कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा है। जहाँ आप हो, जिस टाइप का काम आपके लिए है एंड आप उस अपॉइंटमेंट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वहाँ पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। एंड आप एक ऑफिसर बन के जब बाहर आते हैं तो आप इतनी कैपेबिलिटी के साथ वो काम करते हैं। तब जब वंस यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म इज़ द सेम फॉर एवरीवन। सो वंस यू आर इन द यूनिफॉर्म, कोई भी किसी भी टाइप का आपके अंदर वो एक डिफ्रेंशिएट करने वाला कोई एलिमेंट नहीं होता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं ये नहीं कर सकती। जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप एक फौजी होते हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को फौजी बोलते हैं। फौजी इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड गाइज, फौजी इज़ एन इमोशन। आई एम प्राउड टू बी अ फौजी। सो बी अ फौजी इन लाइफ, एंड हर चीज़ कीजिए। कोई अब तो किसी भी टाइप की कोई लोग भी अब कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते। लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, नॉट इन दी आर्मी से बाहर भी, और लड़के भी बहुत कर रहे हैं। तो हर बंदा जो है वो लड़का या लड़की एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई किसी टाइप का कंपटीशन नहीं है गाइस यहाँ पे। सो आई बिलीव आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि गर्ल्स इंडियन आर्मी में किस टाइप का काम करती हैं और कौन कौन सी कोर्स में जाती हैं। सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज। यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस नहीं देख पाते हैं मेरी, क्योंकि मेरा पहला अकाउंट हैक हो गया था, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं दोबारा से सोशल मीडिया पे हूँ। सो प्लीज़ आप अगर वर्ड ऑफ माउथ से ये स्प्रेड करेंगे तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।